क्या आपको मालूम है कि आपकी बुद्धि कितनी है? क्या आप जीनियस हैं या इंटेलेक्चुअली डिफिसिट है या एवरेज है? मतलब इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि किस कैटेगरी में आती है या हमारी बुद्धि किस कैटेगरी में आती है। इसको हम माप सकते हैं। तो बुद्धि का मूल्यांकन करने का सबसे पहले प्रयास 1905 में अल्फ्रेड बीने एंड साइमन थियोडोर साइमन ने मिलकर किया था। और उसके बाद उन्होंने बुद्धि को मापने का प्रयास किया और 1908 में अपनी ही मापनी को उन्होंने रिवाइज किया। और उस समय उन्होंने एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल एज क्या होता है? तो मेंटल एज में आप जिस आयु के हैं, मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आप 12th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल एज 12 मानी जाएगी। और क्रोनोलॉजिकल एज आपका रियल एज होता है। जैसे आप अगर 15 साल के हैं तो आपका CA 15 साल होगा। और अगर किसी भी बच्चे का MA अगर उसके क्रोनोलॉजिकल एज से 2 वर्ष कम होता है तो उसमें मेंटल डिफिशियंसी आ जाती है। 1912 में विलियम स्टर्न ने IQ का कॉन्सेप्ट दिया और IQ का एक फार्मूला बताया गया कि IQ को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो IQ को भी हम एक फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो IQ बराबर MA/CA × 100 होता है। मतलब कि मेंटल एज उसका देख लेना है और उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है उसको 100 से डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। 100 को इसके लिए रखा गया है ताकि एवरेज आयु 100 होती है और डेसिमल में ना आए, इसके लिए भी 100 का प्रयोग किया जाता है। इसको मापने के लिए हम लोग एक कर्व से समझ सकते हैं जिसको कि नॉर्मल कर्व कहा जाता है। मतलब ये इंटेलिजेंस कर्व है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह एक बेल शेप्ड होता है, बेल के आकार का। और इसमें जो एवरेज IQ है वो 100 होती है। मतलब ज़्यादातर लोगों की IQ एवरेज होती है। और एवरेज से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे 110, 120, 130 तो हमारी IQ बढ़ती चली जाएगी। मतलब अगर किसी का IQ 130 है तो वो व्यक्ति जीनियस माना जाता है, मतलब काफ़ी तेज है वो। और उससे ऊपर होगा तब तो वो जीनियस है, अति विशिष्ट है। और वैसे ही 100 से जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाएंगे 90 है, 80 है और 70 है।